हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्र, क्या हाल चाल। तो बच्चा पार्टी, आज हम कवर करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बहुत ही शानदार टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। कि भैया जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व है उसे हम किस तरह से ट्रीट करते हैं अपने पार्टनरशिप में। बहुत ही छोटा सा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप इसका इस्तेमाल करने वाले हो। तो बच्चा पार्टी, ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, अपने भाई के साथ कंसेप्चुअली फटाफट इस टॉपिक को पैक करने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। चलिए, तो किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे हम अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व की। तो जब भी हमारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, व्हेन द फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, क्या मतलब, जब हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई चेंज होता है तो क्या होती है, हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। किस किस केस में होता है बेटा, पीएसआर में चेंज हो रहा है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमेलगमेशन, याद आ रहा है कुछ कि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, नया एग्रीमेंट जो है एग्जिस्टेंस में आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हमारे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और जो हमारे रिजर्व्स है और जो लॉसेस है, इन सबको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और अगर कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में। अरे बस समझ में, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब ये करते क्यों है हम लोग, बिकॉज द रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बिलोंग्स टू द पार्टनर्स बिफोर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। कि भैया रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से पहले ये जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे, ये लॉस थे, ये रिजर्व्स थे, किसके थे, ये हमारे ओल्ड पार्टनर के। तो कहां ट्रांसफर कर देंगे, उनकी कैपिटल में। अरे बस समझ में। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हो बेटा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो हमारे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। सिंपल, ठीक है, आई बात समझ में। दोबारा से बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड में समझा देता हूं। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा हमारी फर्म का, उस पॉइंट ऑफ टाइम में जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, लॉस है और जो फ्री रिजर्व्स है आपके, आप उन सब को ट्रांसफर कर दोगे कहां पर, ओल्ड पार्टनर में। क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले वो सारे रिजर्व्स, सारे प्रॉफिट उन्हीं से बिलोंग करते हैं। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बात खत्म, क्लियर, इतना ही है। ठीक है, चलिए चलिए अब बात करते हैं जर्नल एंट्री की। भैया जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे इनको ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो आपका जो भी रिजर्व है उसे आप डेबिट करो, पीएनएल का जो भी क्रेडिट बैलेंस है उसे भी डेबिट कर दो आप, और ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मतलब क्रेडिट कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशियो में। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अज्यूम करो कि जनरल रिजर्व था आपका, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व को डेबिट कर दोगे। ऐसे ही मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का आपके पास क्रेडिट बैलेंस था, उसे भी क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और मान लो दो पार्टनर है आपके पास, ए और बी, ठीक है, उसे क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, इसका अमाउंट मान लो 10,000 रुपये, इसका अमाउंट 20,000 रुपये, और रेशो क्या है, ओल्ड रेशो 1:1। तो 30,000 को 15,000 और 15,000 रुपये में ट्रांसफर कर दोगे। आई बस समझ में। तो कोई भी रिजर्व है आपके पास, फ्री रिजर्व्स और पीएनएल क्रेडिट बैलेंस है, तो उसे डेबिट करोगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दोगे। दैट्स इट, इजी, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सिमिलरली अगर प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस नहीं है, डेबिट बैलेंस है, तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा उसे राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो ये कौन सा वाला बैलेंस है, डेबिट। तो अब इसको अगर आप क्रेडिट कर रहे हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, साथ में अगर कोई डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपके पास तो उसे भी आप क्रेडिट करोगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। इजी, याद रहेगी एंट्री, बहुत बढ़िया, शाबाश। बस इतना ही है बेटा, और कुछ नहीं है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, जे, के और एल जो हमारे पार्टनर्स है, जो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं 4, 2 और 1 में। 1 अप्रैल 2021 में उन्होंने डिसाइड किया कि भैया अब से हम लोग 5, 3 और 2 में शेयर करेंगे प्रॉफिट को। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस था वो कितना था, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना, 24,000।
जनरल रिजर्व हमारा फ्री रिजर्व होता है, वो कितना है 59,000। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कुछ नहीं बताया, तो हम इसको फ्री रिजर्व ही मानेंगे, वो कितना है 83,600। ठीक है। कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो गए हमारे, ठीक है ना। ये हमारे पास जो क्रेडिट करने वाले हैं वो है ये, ठीक है। डिफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। वो कितने हैं 18,200। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, इजी है, ठीक है। चलिए तो फटाफट एंट्री करते हैं। तो एंट्री क्या होती है हमारे पास, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है बेटा, जनरल रिजर्व हमारा, जनरल रिजर्व का बैलेंस है 59,000, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, वो भी क्या होगा, डेबिट होगा, कितना 24,000, ठीक है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बेटा कुछ क्लेम तो बताया नहीं है मुझे, तो पूरे के पूरे अमाउंट को हम क्या कर देंगे 83,600, ये भी हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे बेटा, हमारे पार्टनर्स कौन कौन से हैं, जे, के और एल, ठीक है। कौन सी रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में, दैट इज 4:2:1 में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन तीनों को ऐड करते हैं बेटा, ठीक है। तो 0:0:6 और ये आ गया हमारे पास 9 और 4 13, 13 और 3 16, ठीक है। 5 और 1 6, 7 8, 8 और 8 16, ठीक है। 1,66,600 ये अमाउंट आ गया हमारे पास। अब डिवाइड किससे करना है, 4 + 2 + 1 दैट इज 7 से, ठीक है बच्चों। तो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 2 14, 26, 7 3 21, 56, 7 8 0 0, 23,800, ठीक है। अब 23,800, तो एल में तो क्या है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 23,800। अब के का शेयर कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0:0:6 7, 47,600, ठीक है। अब करते हैं मल्टीप्लाई किससे, 4 से, तो 0:0:2 और 12,5 और 9, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया 95,200, ये आ गया 47,600 और ये आ गया 23,800। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, ओल्ड रेशियो में, 4 2 और 1 में, इजी। चलिए अब ये जो हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है 18,200 का, इसको भी तो हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जे अकाउंट डेबिट, के अकाउंट डेबिट और एल अकाउंट भी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि है हमारा 18,200, ठीक है। अब 18,200 किससे डिवाइड करना है बेटा, वही 7 से। चलिए 7 से डिवाइड करते हैं, 7 2 14, 7 6 42 0 0, 2600 रुपये आ गया, ठीक है। अब 2600 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5200 और यह आ गया हमारे पास 10,400, ठीक है बच्चों। तो जो हमारे पास रिजर्व थे, तीन का क्रेडिट बैलेंस था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो अनक्लेम था, ठीक है ना, उन सबको तो हमने डेबिट करके ट्रांसफर कर दिया अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा रिवेन्यू, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, उसे हमने क्रेडिट करा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। यही एंट्री हमने सीखी है, बहुत बढ़िया, शाबाश, इजी है बेटा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। चीजों को आसान ही रखना है। चलिए अब आता है बेटा हमारे पास हमारा अगला केस, जहां पर हम रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है हमारा, उसको हम क्या करते हैं, क्लोज नहीं करते, आर नॉट क्लोज्ड। पीछे वाले केस में हमने क्या किया था, हमने अपने रिजर्व्स को, हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को क्लोज कर दिया था। कैसे क्लोज किया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके, ठीक है, जिनका था उनको दे दिया, खत्म कर दिया।
अब बुक ऑफ अकाउंट को हम शो नहीं करेंगे, बट कभी कभी क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करता है कि भैया आपको क्लोज नहीं करना, जितना है जो है जैसा का जैसा है वैसा का वैसा शो करो। अब यार ठीक है, जैसा क्या है वैसे हम शो कर देंगे, बट जो पार्टनर गेन कर रहा है या जो पार्टनर लूज कर रहा है उसकी एडजस्टमेंट कैसे करोगे आप? उसकी एडजस्टमेंट बिल्कुल सेम तरह से होगी जैसे हमने गुडविल के एडजस्टमेंट की थी। याद है आपको क्या किया था हमने वहां पर? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। भैया जिस पार्टनर को रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से गेन हुआ है, ठीक है ना, वो उस अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर देगा, बस और कुछ नहीं है। आ रही बात समझ में? तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की आपको एंट्री कर देनी है किस रेशो में बेटा? गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए। On 1st of April 2021, partner D and E decided to share their profit and loss equally from the old ratio 4:3। भैया ओल्ड रेशियो कितनी थी? 4:3, डी और ई की। ठीक है, अब न्यू रेशियो क्या है? अब क्या कह रहे हैं भाई? 1:1 में शेयर करेंगे। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया है। On that day, profit and loss showed a credit balance of 14,600। तो हमारा P&L का जो बैलेंस था, कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, वो कितना है? 14,600। और जनरल रिजर्व जो था हमारा वो था 27,400। ठीक है, they decided not to close the account। अकाउंट को क्लोज नहीं करना। तो हमारा सेकंड वाला केस जहां पे हमें केवल एडजस्टमेंट करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है बच्चों, ये बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब कह रहे हैं नेसेसरी जर्नल एंट्री पास कर दो। ठीक है, बुक में उस दिन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या करते हैं? सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डीज सैक्रिफाइस क्या होता है बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितना है? 4/7 माइनस 1/2। तो एलसीएम आ गया 14, ये आ गया 8 माइनस 7 दैट इज 1/14। ठीक है, ये डी का शेयर आ गया। अब बात करते हैं ईज सेक्रीफाइस की। ई का सेक्रीफाइस कितना है? 3/7 था, माइनस 1/2 किया, तो 6 माइनस 7 कितना आ गया? -1/14। ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास P&L का और रिजर्व का? 14,600 प्लस 27,400, 42,000 रुपीज हमारे पास टोटल अमाउंट है। ठीक है, चलिए अब इसका कितना पार्ट निकाल लेते हैं? 1/14। तो कितना अमाउंट आ गया बेटा? ये आ गया हमारे पास 3,000। 1/14 क्यों? क्योंकि उतना ही शेयर है इसका। ठीक है, तो 1/14 क्लियर। चलिए अब एंट्री क्या होती है बेटा हमारे पास? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है? इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 3,000। बस ये हो गई हमारी एंट्री। दैट्स इट, दैट्स इट विद अवर वीडियो। बहुत ही शानदार तरीके से हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व की अकाउंटिंग देखी है। फिर भी कोई दुख दर्द पीड़ा रह गई हो तो कमेंट खुला हुआ है, आपका भाई अवेलेबल है, मुझे बताओ, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। टेंशन नहीं लेनी, अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स बिजनेस है आपके भाई की जिम्मेदारी। तो अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर करो जो कहीं ना कहीं चीजों में फंस रहा है, उसे प्रॉब्लम आ रही है, उसे बोलो अगर इजीली चीजों को समझना है तो शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आ जाए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।